हेलो एवरीवन। तो आप सब जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ बॉटनी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम आगे भी इसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो जैसा कि हमने इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में पहले भी आपको बताया था कि इकोनॉमिक बॉटनी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो हमने उसमें सीरियल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम आगे उसी को कंटिन्यू रखते हुए उसी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके यहाँ इकोनॉमिक बॉटनी के सिलेबस में ये कहते हैं काफ़ी पूछा ही जाता है, आप कह लेंगे। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका है लेग्यूम्स। हम लोग लेग्यूम्स डिस्कस करेंगे कि लेग्यूम्स होते क्या हैं और कौन कौन से टाइप हमें यहाँ पढ़ने, यानी किस कौन कौन से लेग्यूम्स हमें यहाँ पढ़ने हैं। तो लेग्यूम्स को जनरली हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो ये फैबेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं लेग्यूम्स। जितने भी हम लोग लेग्यूम्स यहाँ पढ़ेंगे वो ऑल आपके जितने भी ऑल लेग्यूम्स होंगे वो फैबेसी फैमिली के अंदर में ही आएंगे सारे, ठीक है। तो फैबेसी फैमिली के अंदर आएंगे और उसमें भी क्या है, आपके जो लेग्यूम्स होते हैं जनरली हम लोग उनमें पल्सेस का नाम देते हैं। जो हमें दो बीज फली वाले मिलते हैं, जो पल्सेस होती है, दालें हम खाते हैं, अनाज के रूप में यूज़ करते हैं, तो हम लोग जनरली उसी को सारा इस लेग्यूम्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेग्यूम्स में क्या पढ़ेंगे कि फैबेसी फैमिली का जितने भी लेग्यूम्स है फैबेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, और आपके ये जितनी दालें होती हैं वो इसी के अंदर लेग्यूम्स के अंदर आती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने भी पहले आपको बताया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे किस किस इसका पैटर्न क्या होगा डिस्कस करने का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कॉमन नेम के बारे में देखेंगे, ठीक है। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम, ठीक है। उसके बाद हम उसका बॉटेनिकल नेम देखेंगे, बॉटेनिकल नेम। उसके बाद हम लोग उसकी फैमिली देखेंगे कि वो जो लेग्यूम्स है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसका पार्ट कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, पार्ट यूज्ड, ठीक है, कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका यूजेस, इकोनॉमिक यूजेस, इकोनॉमिक यूजेस, ठीक है। तो हम लोग जितने भी लेग्यूम्स होंगे इसी को ध्यान में रख के हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन ऐसे ही होगा, एग्जाम में भी जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके डायरेक्टली देते हैं कि आपके कुछ लेग्यूम्स डिस्क्राइब कीजिए, या फिर नाम देके लेग्यूम्स का बताते हैं। तो हमें वैसे ही डिस्क्राइब करने होते हैं और उनका कॉमन नेम लिखना होता है, फिर बॉटेनिकल नेम, फिर फैमिली, फिर पार्ट यूज, फिर उसके इकोनॉमिक यूजेस के बारे में। और जैसे कि पहले बताया कि इकोनॉमिक यूजेस में आप मिनिमम 5 यूजेस ऐड कर सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा आप 8-10 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आपका ग्राम, यानी कि चना। कॉमन नेम क्या है, ग्राम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चना। हिंदी में क्या बोलते हैं, चना। तो ये आपका पहला है, ठीक है, ग्राम और चना, ठीक है। तो ये तो इसका कॉमन नेम हो गया जो जनरली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम बॉटेनिकल नेम देखेंगे। तो बॉटेनिकल नेम में आपका इसको बोलेंगे साइसर एरेटिनम, ये इसका जीनस है और ये इसका स्पीसीज है। तो साइसर एरेटिनम ये इसका बॉटेनिकल नेम हो गया, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। अब फैमिली, जैसे कि हमने इसके पहले भी बताया, जितनी भी फैमिलीज हैं लेग्यूम्स वो किसके अंडर में आएंगे, वो आएंगे आपके फैबेसी, फैबेसी फैमिली। और आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं बुक्स में आपके दिया हुआ है कि लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम्स है तो लेग्यूमिनेसी फैमिली दिया हुआ है, लेकिन हाँ हम लोग यहाँ फैबेसी फैमिली पढ़ते हैं। जब एडवांस फैमिलीज आती हैं तो उसमें लोग फैमिली फैबेसी के अंदर ही सारे लेग्यूम्स को रखते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग जितने भी ये लेग्यूम्स हैं इसमें जितने भी आपके पार्ट यूज़ करते हैं सारे तो सीड्स ही होते हैं। जितने भी लोग दालें खाते हैं सब सीड्स होती हैं। तो पार्ट यूज़ में लोग डालेंगे सीड्स, ठीक है। तो ये सीड्स हो गया। अब यूजेस, ये तो चीज़ें हो गई कॉमन नेम, बॉटेनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज। अब इकोनॉमिक यूजेस में आएंगे। तो आप सबको पता है कि अगर हम चना का यूज़ कभी भी करते हैं एज अ फूड सोर्स, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा फूड सोर्स। फूड सोर्स तो है ये, और वो दाल के रूप में होता है। आप दाल पका के दाल फ्राई करके खाते हैं, आप ये एक कॉमन सा यूज़ लिख सकते हैं। और आपको अगर हम सेकेंड यूज़ के बारे में बात करेंगे तो आप इसका एज यूज़ कैसे कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा दाल तो खाते हैं, प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन रिच कंटेंट होता है इसमें, ठीक है, प्रोटीन रिच कंटेंट होता है इसमें, ठीक है, उसके सोर्स के रूप में हम लोग चना का यूज़ कर सकते हैं। और आप क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, रोस्टेड
करते हैं, रोस्टेड ग्राम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पर्पस से, खाने के पर्पस से, हम लोग रिलीजियस पर्पस से भी क्या करते हैं, रोस्टेड ग्राम को यूज़ कर सकते हैं, कि पूजा पाठ में भी यूज़ करते हैं चने का। तो आप रोस्टेड जो हम लोग कहते हैं ना, गाँव में आप देखना होगा तो वहाँ पे आपको लोग चना को जनरली भून के खाते हैं, तो आपके पैकेट्स में भी आते हैं जो आपके क्या होते हैं, हम लोग कमर्शलाइज भी कर सकते हैं, तो रोस्टेड ग्राम भी होता है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और आप देखेंगे इसके जो हम लोग देखते हैं अंकुरित चने के रूप में, उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अंकुरित जो जर्मिनेटिंग सीड्स होता है, हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं, किसके, जर्मिनेटिंग सीड्स को भी, जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड्स को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप इसके बाद और देखेंगे कि हम लोग चने से हम लोग इसका जो फ्लोर होता है, चने का फ्लोर होता है, हम लोग उसको एज अ सोर्स ऑफ बेसन के सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बेसन यूज़ करते हैं आपके डिफरेंट, क्या कहते हैं, करी बनाने में यूज़ होता है। आप देखते हैं जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, लड्डू बनाते हैं बेसन का, तो जनरली आप इसी पर्पज़ से यूजेस लिख सकते हैं। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 तभी इतने यूजेस है आपका। और आपको पता है कि चने का यूज़ हम लोग को, जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्कर्वी डिजीज़ के लिए कहते हैं कि आप इसे खाइए, कि जो स्कर्वी डिजीज़ होती है उससे ये हमें बचाता है, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट दे रहा है। तो ये क्या होता है, स्कर्वी डिजीज़ में हेल्पफुल होता है, स्कर्वी डिजीज़ से हमें बचाता है। स्कर्वी डिजीज़ जो है उसमें ये हेल्पफुल होता है, खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। और आप जानते हैं चने का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, एज अ कैटल फीड, ठीक है, कैटल फीड। इसका जो होल प्लांट होता है वो हम क्या करते हैं, सारे जो कैटल्स होते हैं उनको खिलाते हैं। और आप जानते हैं चने का यूज़ हम लोग हॉर्स फूड, यानी कि जो आपके घोड़ों को हॉर्स फूड होता है आपका चना। तो आपने देखा इतनी यूजेस हम लोगों ने जनरली वही यूजेस सीखे हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम उन्हीं यूजेस को लिखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा यूजेस नहीं है इसका जो आपके कहीं आपके डेली लाइफ से बाहर का हो। इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ने का पर्पज़ यही है कि हम लोग रेगुलर ही उसे पढ़ते हैं, या रेगुलर जो हमारे यूज़ में है हम लोग उसे ही यहाँ पे लिखते हैं। तो आपने देखा ग्राम यानी चना का बारे में हमने देखा, आपको यहाँ इतना पढ़ना है चना के बारे में, ठीक, ग्राम के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, आप जब दाल खाते हैं, आप अरहर की दाल भी खाते हैं, अरहर, ठीक है, इसको हिंदी में अरहर, और इसको नाम देते हैं पिजन पी। पिजन पी इसलिए नाम देते हैं कि जो कबूतर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको खाते हैं, आप उन्हें दे दीजिए तो ये बहुत ज़्यादा ही उसे खा जाएंगे बहुत जल्दी, इसलिए पिजन पी नाम दे दिया जाता है। जनरली वो इन्हीं का फूड होता है। तो जब इसके हम बॉटनिकल नेम के बारे में बात करेंगे तो इसका बॉटनिकल नेम आएगा कजानस कजान, कजानस कजान, ये आपका जीनस और ये इसी स्पीसीज, ठीक है। कैजेनस कजान आपका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। फैमिली में एज अ सेम फैमिली वही होगी जैसे हमने पहले बताया कि सारे प्लांट इसमें जो होंगे फैमिली सब फैबेसी फैमिली में ही मेंबर होंगे, ठीक है। पार्ट यूज, आप जब इसका सीड खाते हैं, दाल में भी आप तो अरहर के दाल का सीड्स के यूज़ करते थे, तो आप इसमें भी आप सीड्स लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इसके इकोनॉमिक यूजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसके इकोनॉमिक यूज। और आप देख रहे हैं जब सब दालों को हम लोग एज अ फूड सोर्स, यहाँ भी एज अ दाल, ठीक है, दाल तो सारी दालों को यूज़ ना दाल करते हैं फूड सोर्स के रूप में, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें जो होता है ग्लोब्यूलिन कंटेंट होता है, ठीक है, ग्लोब्यूलिन कंटेंट होता है। 2 ग्लोब्यूलिन कंटेंट जनरली पाए जाते हैं जिसको हम लोग कैजानिन बोलते हैं और आपका कॉन कैजानिन बोलते हैं, ठीक है। कैजानिन होता है, कैजानिन एंड कॉन कैजानिन, ये ग्लोब्यूलिन कंटेंट होता है आपका, ठीक है। कैजानिन और कॉन कैजानिन ग्लोब्यूलिन कंटेंट है जिसको प्रोटीन रिच बनाता है, ठीक है। और आप समझ सकते हैं अरहर का दाल, हम लोग अभी जैसे हमने बताया इसको भी हम लोग क्या होते हैं रोस्टेड ग्राम, सॉरी जैसे रोस्टेड ग्राम यूज़ करते थे इसलिए हम इसको भी रोस्टेड करके खा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं इसका जो प्लांट होता है होल प्लांट, यानी कि ग्रेन तो हम लोग दाल के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन होल प्लांट जो होता है हम लोग उसको फॉडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉडर, ठीक है। और इसका जो प्लांट होता है हम लोग उसको कैटल फीड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैटल फीड, कैटल फीड, ठीक है, कैटल फीड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो होता है ये जो होता है ये
अरहर की जो दाल होती है ये एक हमारे कहते हैं बॉडी से रिलेटेड ऐसा वर्क करती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो ब्लड में शुगर, ब्लड में आप हमारे क्या होता है यूरिया कंटेंट, सॉरी ब्लड में जो हमारे यूरिया कंटेंट होता है उसको बैलेंस करता है। ठीक है, तो एंजाइम और कैसे करता है, क्योंकि इस अरहर से क्या होता है कि हम लोग जब यूज़ कर सकते हैं तो ये हमें यूरिएज एंजाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यूरिएज एंजाइम, इट कंटेन्स यूरिएज एंजाइम। ठीक है, क्योंकि हम इसे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन यूरिएज एंजाइम फ्रॉम इट विच इज़ रिक्वायर्ड इन यूरिया, विच इज रिक्वायर्ड फॉर यूरिया इन ब्लड। ठीक है, तो ये यूरिएज एंजाइम जो होता है वो इसकी जो कहते हैं बैलेंसिंग होती है वो हमारे बॉडी में इस दाल की वजह से बनी होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया प्रोटीन रिच कंटेंट है, दाल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, कजानिन जेनिन, इसके अंदर ग्लोबुलिन पाए जा रहे हैं, फॉडर के यूज़ में होल प्लांट यूज़ करते हैं, होल प्लांट को हम लोग कैटल फीड के रूप में यूज़ कर सकते हैं और यूरियस एंजाइम इससे मिलता है। तो आपकी ये दूसरी क्या कहते हैं लेग्यूम्स हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, आगे लेग्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा ग्राम पढ़ा, अरहर पढ़ा, पिजन पी पढ़ा, उसी से आगे चलेंगे तो हम लोग आगे क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपकी क्या होगी पी। ठीक है, मटर। ठीक है, मटर जिसको हिंदी मटर बोलते हैं, यहाँ हम इसे गार्डन पी भी बोलते हैं, गार्डन पी, गार्डन पी, या हम लोग इसको हिंदी में मटर बोलते हैं। ठीक है, मटर बोलेंगे। तो इसका बॉटनिकल नेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। ये बहुत कॉमन है, आप इसे बहुत पहले से जानते होंगे। ठीक है, पाइसम सेटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली की बात करेंगे तो पहले ही बताया सारे प्लांट कैसे लेग्यूम फैबेसी फैमिली के होंगे, और पार्ट भी सारे पार्ट क्या सीड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसके इकोनॉमिक यूजेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और इकोनॉमिक यूजेस में आप जनरली सब जानते हैं कि जो मटर होती है हम लोग इसके ग्रीन सीड को भी यूज़ कर सकते हैं। मटर एज अ दाल यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें देखेंगे एज अ दाल बनाते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं हम लोग हरी मटर यूज़ करते हैं, ग्रीन पी। ग्रीन पी का यूज़ किसके फॉर्म में करते हैं, वेजिटेबल के फॉर्म में, सब्जी के फॉर्म में हम लोग ग्रीन पी का यूज़ कर सकते हैं। और पी में भी उसके हम लोग मटर के दाने भी यूज़ करते हैं। कहीं कहीं जगहों पे पूरा पॉड जो होता है जिसमें मटर के दाने होते हैं, पूरा वो जो पॉड होता है उसको भी हम लोग एज अ वेजिटेबल सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होता है, ये जो मटर है आपको ही पता है इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन रिच कंटेंट है ये, तो ये क्या होता है ऐसा दाल सोर्स लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं जो मटर है हम लोग इसको क्या करते हैं ड्राइड करके भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइड मटर जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, और रोस्टेड करके भी हम लोग इसको खाते हैं। ठीक है, ड्राइड हो गया, रोस्टेड हो गया। और आप देखते हैं मटर का यूज़ अपने जनरली लाइफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फ्रोज़न कर सकते हैं। जो हम लोग आप देखते हैं ना जिस ऑफ सीज़न में जो सीज़न नहीं रहते मटर का, ठंड के सीज़न के अलावा, ये क्या होती है फ्रोजन फॉर्म में। जो हम मटर के लेने जाते हैं जनरली वो लोग पनीर लेते हैं तो मटर भी लेते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है वो फ्रीज फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में आती है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको फ्रोज़न फॉर्म में, फ्रोजन पी का भी यूज़ हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये रहा आपके जितने भी पी हैं उसका यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जनरली आपके बहुत से अदर जो आपके लेग्यूम्स हैं, जैसे आपने यहाँ 3 पढ़े ग्राम, अरहर और पी, यानी कि आपने पढ़ा क्या चना, अरहर और मटर, ये 3 लेग्यूम आपने पढ़े। हम लोग अगर आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करेंगे नंबर 4 की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग ब्लैक ग्राम देखेंगे। अभी आपने क्या देखा, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक ग्राम को हम लोग जनरली हिंदी में उड़द की दाल बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग ब्लैक ग्राम बोलते हैं, ब्लैक ग्राम। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लैक ग्राम आप जानते हैं इसका बॉटनिकल नेम है विग्ना मूंगो। क्या नाम है, विग्ना मूंगो। तो इसका बॉटनिकल नेम है विग्ना मूंगो, सॉरी तो ये थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लीजिएगा, विग्ना मूंगो। ठीक है, MUNGO मूंगो, विग्ना मूंगो। तो आप देख रहे हैं इसका बॉटनिकल नेम विग्ना मूंगो है। फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। फैमिली आपकी सेम आपकी फैबेसी फैमिली होगी,
पार्ट यूज़ के बारे में देखेंगे तो सीड ही होगा, और फिर हम लोग इकोनॉमिक यूज़ के बारे में देखेंगे तो कुछ जो इकोनॉमिक यूज़ आपने यहाँ पढ़े हैं सब सेम होंगे। जैसे कि हम लोग इसको दाल सोर्स के रूप में फूड सोर्स के यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट जो होता है हम लोग इसको कैटल फीड एज अ फॉडर यूज़ कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट आपके जनरली आप देख रहे हैं, ये सब में आपको कॉमन मिल रहा है, तो आप ये ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं ये प्रोटीन रिच कंटेंट है, प्रोटीन रिच पाया जाता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको यहाँ मिलती है। और आप एक पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं और के बारे में, इसमें जो होता है फॉस्फोरस का गुड सोर्स होता है। प्रोटीन तो होता ही है लेकिन फॉस्फोरस का रिच सोर्स भी इसके अंदर आपको मिलता है। तो इसके बारे में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम आगे इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे तो आप देखते हैं इसका यूज जो हमारे एक्टिंग बोन्स होती है, जैसे कभी का बोन में एक्ने आ जाता है या फिर आपको देखते हैं ना बोन कभी दर्द होती है, तो क्या होती है ये एक्टिंग बोन्स में ये हेल्प करता है, ठीक है। एक्टिंग बोन्स में ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। नारकोटिक पर्पज से है लेकिन हाँ नारकोटिक्स भी है, और आपको यूज़ फॉर एक्टिंग बोन्स में हेल्प करता है। और आपको बता दिया जाए इसका एक इम्पॉर्टेंस ये भी है, ये जो होता है इसके जो आपके प्लांट होते हैं उसका जो हम लोग को वेस्ट मटेरियल मिलता है प्लांट का, वो पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। जो प्लांट का मटेरियल है, प्लांट मटेरियल जो है वो हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा आपके कितने लेग्यूम्स हो गए, 4, चना, अरहर, पी, मटर और आपका ब्लैक ग्राम, तो आपके 4 लेग्यूम्स होंगे। तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका है ग्रीन ग्राम, जिसे हम लोग मूंग बोलते हैं। मूंग जानते हैं सब लोग, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन ग्राम बोलेंगे, ग्रीन ग्राम, ठीक है। मूंग को हम लोग ग्रीन ग्राम बोलेंगे। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है विजना रेडियाटा। इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली सेम फैबेसी, पार्ट यूज सीड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। यूजेस के बारे में जनरली आपको सारी चीज़ें सेम मिल जाएंगी, जो आपके यहाँ पे लिखी हुई यही चीज़ इसमें भी आएंगी। हम लोग एज अ फूड सोर्स दाल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप सब समझ रहे हैं। और इसमें प्रोटीन रिच कंटेंट है, प्रोटीन रिच कंटेंट होता है, इसको हम लोग खाते हैं, इसमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट आपका है इसका जो होल प्लांट होता है, आप जानते हैं कैटल फीड और फॉडर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कैटल फीड और फॉडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका भी हम लोग क्या करते हैं, मूंग हम लोग क्या करते हैं, उसे भी हम लोग एज अ रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे मूंग को हम लोग क्या करते हैं भिगो के उसे खाते हैं। तो ये जर्मिनेटिंग सीड्स, इसका जर्मिनेटिंग सीड्स यूज्ड एज सैलेड के फॉर्म में लेते हैं, यूज एज सैलेड में भी डाल के खाते हैं हम लोग, यूज एज सैलेड के फॉर्म में जर्मिनेटिंग सीड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका मूंग होता है इसमें एक अच्छा पॉइंट है आपका, इसमें लिख लेंगे। तो ये जो पॉइंट होता है ये बेरी आपका जो डिजीज़ बेरी डिजीज़ होती है उसमें एज अ डायूरेटिक वर्क करता है, ठीक है। बेरी डिजीज़ में, ठीक है, डायूरेटिक होता है, डायूरेटिक, ठीक है। तो जो मूंग होता है हम लोग उसको एज अ डायूरेटिक यूज़ कर सकते हैं बेरी डिजीज़ के अंदर, ठीक है, बेरी डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं एज अ डायूरेटिक। तो ये रहा आपका लेग्यूम्स। नेक्स्ट लेग्यूम के बारे में हम देखेंगे, आप खाते हैं नेक्स्ट में मसूर की दाल भी आप यूज़ करते हैं। मसूर की दाल खाते हैं आप लोग, तो उसका हम लोग देखेंगे, उसको लेंटिल बोलते हैं, लेंटिल, ठीक है। तो मसूर की दाल, उसका जो हम लोग बॉटनिकल नेम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, लेंस कुलिनेरिस। तो बॉटनिकल नेम क्या है, लेंस कुलिनेरिस, और जीनस है ये स्पीसीज है, ठीक है। तो लेंस कुलिनेरिस इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली आपकी फैबेसी हो जाएगी, पार्ट यूज आपका सीड हो जाएगा,
और फिर हम लोग इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके डिस्कस करने पे हम लोग यही देखते हैं कि आप जल्दी देख रहे हैं सब में दाल सोर्स, प्रोटीन है, आपका कैटल फीड, फॉडर, ये सारे पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग। क्या एज अ दाल खाते हैं फूड सोर्स के रूप में, प्रोटीन रिच कंटेंट है, कैटल फीड के फॉर्म में प्लांट को यूज़ कर सकते हैं एज अ कैटल फीड, और प्लांट को हम एज अ फॉडर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं सारे कॉमन पॉइंट यहाँ से मिल जाते हैं। अगर हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करें, आप देखते हैं ये जो होता है इस कमर्शियल स्टार्च प्रोडक्शन इसमें होता है, कमर्शियल स्टार्च प्रोडक्शन करते हैं, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका जो यूज़ होता है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लांट होता है इसके जो हम लोग स्टार्च जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम प्लांट से, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, या हम लोग और आगे आपकी जो क्या कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अलावा जैसे कि आपकी प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ है, हम लोग वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसका, दाल में, प्रोटीन में, कैटल फीड, फॉडर में, स्टार्च जो इसके प्लांट से मिलता है हम लोग उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जनरली कि आपके जितने लेग्यूम्स हैं यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं। कौन कौन से हो गए हैं, चना, पिजन पी, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम, अरहर या गार्डन पी, ब्लैक ग्रीन ग्राम और लेंटिल, आपके ये इतने से कॉमन नेम्स होंगे। बोटेनिकल नेम के देखेंगे तो जो आपका ग्राम है उसका बोटेनिकल नेम है सीसर एरिटिनम, फैमिली फैबेसी, पार्ट यूज सीड्स, और इकोनॉमिक यूजेस। आपके इकोनॉमिक यूजेस में आपने अभी इकोनॉमिक यूजेस सारे लेग्यूम्स का पढ़ा, तो आपने देखा आपको 3 से 4 पॉइंट आपको कॉमन मिल जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट कॉमन मिलते हैं, जैसे हम लोग इसको फूड सोर्स ऐसा दाल के रूप में यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग खाते हैं घर में। ये प्रोटीन रिच कंटेंट होता है, इसका होल प्लांट जो होता है हम लोग कैटल फीड करते हैं, यानी कि हम लोग जानवरों को खिलाने को दे देते हैं कैटल फीड के फॉर्म में। फॉडर के रूप में इसका प्लांट हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये 4 से 5 पॉइंट आपके जो कॉमन होंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं चने का यूज़ कहाँ है, रोस्टेड ग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जर्मिनेटिंग सीड जो चना का होता है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये इसके बेसन बनते हैं, और हम लोग स्कर्वी डिजीज़ में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है पिजन पी, अरहर में देखेंगे इसको कैजेनस कैजैन बोलेंगे, फैमिली फैबेसी है, पार्ट यूज भी सीड है इसका, आप देखेंगे इकोनॉमिक यूजेस में। तो ये भी दाल सोर्स में प्रोटीन रिच कंटेंट है, फॉडर है, कैटल फीड है। आप देखेंगे यहाँ पे कैजानिन और कैजानिन आपके कैजानिन और कॉर्न कैजानिन आपके 2 इसमें आपके ग्लोबुलिन मिल रहे हैं, और ये यूरेस एंजाइम भी इससे हमें मिलता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं गार्डन भी देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसका भी यूज़ हम लोग जनरली इन्हीं सब की तरह करते हैं। दाल है, ग्रीन वेजिटेबल के रूप में इसका यूज़ करते हैं, हरी मटर का यूज़ करते हैं, प्रोटीन रिच कंटेंट है, ड्राइड मटर का यूज़ हम लोग करते हैं, रोस्टेड मटर भी हम लोग यूज़ करते हैं, और फ्रोजन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उड़द है जिसमें ब्लैक ग्राम होता है, उसका विग्ना मूंगो नाम है, उसका भी हम देखेंगे फैमिली फैबेसी, पार्ट यूज सीड्स है। इकोनॉमिक यूज़ देखेंगे तो उसमें भी आपको कैटल फीड, दाल, फॉडर, प्रोटीन रिच है, फॉस्फोरस रिच है, यहाँ पे एक्टिंग बोन्स में हेल्प करता है उसको सही करने में। इसका प्लांट मटेरियल जो होता है पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका ग्रीन ग्राम है जिसको हम लोग विग्ना रेडियाटा बोलेंगे, फैमिली फैबेसी ही है, पार्ट यूज सीड है। आप देख रहे हैं उसका यूज़ भी हम लोग दाल, प्रोटीन रिच कंटेंट होता है, कैटल फीड है, फॉडर है, आपका जर्मिनेटिंग सीड के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं इसका हम लोग यूज़ बेरी डिजीज़ के अगेंस्ट करते हैं, और ये डाइक्यूटिक होता है। नेक्स्ट सबसे लास्ट है आपका मसूर जिसको हम लेंटिल बोलते हैं, आपका सेम उसका नाम है लेंस कुलिनारिस, और आप देख रहे हैं फैमिली फैबेसी है, पार्ट यूज सीड है, और आप देख रहे हैं उसका यूज़ जनरली दाल, फॉडर, कैटल फीड, प्रोटीन रिच कंटेंट, और आप देख रहे हैं इसका जो स्टार्च होता है प्लांट से जो स्टार्च का हमें मिलता है, उसका यूज़ हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने किसके बारे में डिस्कस किया, यहाँ पे लेग्यूम्स। तो इतने लेग्यूम्स हैं जो आपके यहाँ जनरली पूछे जाते हैं, और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके इकोनॉमिक बॉटनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेग्यूम्स में इतने ही लेग्यूम्स है जनरली, और यही एग्ज़ाम में आपके
बैक टू बैक आते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ इसमें से आता है। शॉर्ट नोट्स भी दे सकता है किसी एक के बारे में स्पेशली पूछ के, या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कि आप 5 लेग्यूम्स के बारे में डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पे आपका ये लेग्यूम्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो इसके अदर टॉपिक है वो भी आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, और जो आने वाले टॉपिक्स होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे लेक्चर्स आगे मिल जाएंगे और आप लोग अच्छे से ध्यान देके पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।